मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो मैं भी एकदम से मस्त हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। नई दिन के साथ नई शुरुआत के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के लगभग कितना हो रहा टाइम? 11:30 बजे से। और हम आए हैं हॉस्पिटल। कल जो टेस्ट करवाए थे उसकी रिपोर्ट नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। अब दिल को थोड़ा सी तसल्ली मिल गई है। और मैं और हिम्मू आए हैं और हस्बैंड जी उधर शिफ्ट कर रहे हैं। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी क्योंकि अब बारिश बहुत तेज़ आ रही है दोस्तों। बारिश ने अपना कहर ढाल दिया है क्योंकि दिल्ली में जितनी गर्मी हो रही थी आपको तो पता ही है कि मैं रोज़ बता रही थी गर्मी से बुरे हाल, मेरी हालत ख़राब हो गई है गर्मी से। तो आज फाइनली इंद्रदेव बरस चुके हैं और मेरी आवाज़ कितनी कम आ रही है वो आपको लग सकता है कि बारिश कितनी तेज़ हो रही होगी। और हम अभी हॉस्पिटल में हैं। अंदर से रिपोर्ट चेक करवा के मैं बाहर आ चुकी हूँ। और अब ऑटो भी किया जाए तो कैसे किया जाए, अंदर ही है, अंदर ऑटो आएगा नहीं। तो देखते हैं क्या क्या होता है। आ तो रहे वैसे ये। तो चलो कब तक पहुँचते हैं घर अभी आपको भी दिखाएंगे। और ठंडी ठंडी हवाएं बहुत ही अच्छी चल रही हैं। अंदर एसी की हवा भी नहीं चल रही है इतनी अच्छी यहाँ बाहर। आपको भी दिखा देते हैं एक बार। क्लियर तो नहीं दिखाई देगा लेकिन फिर भी बारिश को आप फील कर सकते हैं कि कितना काला मौसम हो चुका है यहाँ का। और लोग आज ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि गर्मी ने अपना जो तेवर दिखाया था ना उस वजह से अब बारिश कितनी अच्छी लग रही है वो सबको पता है। ये देखो पेड़ क्या हिल रहे हैं। आहा वाह वाह वाह, सो नाइस मौसम। ऊपर से भी ऊपर यहाँ का मौसम हो गया है दोस्तों। मेरा तो मन कर रहा है बारिश में भीगने का, लेकिन क्या करें तबीयत ख़राब हो जाएगी, वो और आफत हो जाएगी फिर। तो चलो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं हम लोग घर और कब तक ये बारिश लगी रहती है। मेरे हिसाब से तो लगी रहे तो अच्छी है क्योंकि ठंडा मौसम हो जाएगा। लेकिन उधर पता नहीं सामान शिफ्ट कैसे कर रहे होंगे। चलो मिलते हैं अभी आपको। तो दोस्तों भीगते भीगते हम पहुंच चुके हैं। आज कहाँ पहुँच रहे हम? कहाँ है हम अभी? नंदा ब्लॉक में गुन्ना औरों के घर पे। गुन्ना के पाँव ही पाँव दिखाई दे रहे हैं। हिमांशु यहाँ है और कपड़े चेंज कर लिए हैं। बिल्कुल गीले हो गए थे वहाँ से यहाँ आते आते। यहाँ तन्नू बना रही है खाना। क्या बना रही है तन्नू? हाँ पापा ये बोला खंड भी है कि बनोड़ जा। अच्छा चलो दो तीन का क्या खाने तुम क्या पागल छी क्या? तो हम बनोड़ जा की हाँ तुम हो गए बनोड़ जा आके को बनोड़ जा हम खाने का नहीं आलू जैसा आलू जोड़ी का जो बना बस तो वही बना देना। ये आल है थी चना वे में वो बोला था ना ये तुम्हें आज छोड़ डाला। तो दोस्तों हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे लिए यहाँ पे खाना बन रहा है। अबे मेरी रिक्शा करण पड़ गया बोलो आज वाला एक शब्द निकाल माँ कसम। ये हिमांशु हम के भादे की बनोड़ तुम तो पता चल गया। अभी बारिश अभी भी बुरबुर आ ही रही है और गलियों में पानी भर गया है। बस दिल्ली का यही हाल है, थोड़ी सी बारिश आए ना और गलियों में पानी भरे ना। और अब तो ठंडी सी लग रही है। यहाँ लाइट भी जल गई है, देखो सौर ऊर्जा खुल गए यहाँ क्योंकि दिन में ही अंधेरा हो गया है ना। चलो अभी चलते हम भी खाना खा के घर ही आएंगे। अपनी शिफ्टिंग भी हो गई है और हस्बैंड जी को भी ड्यूटी जाना है, पता नहीं कैसे जाएंगे। उस साइड तो और भी ज़्यादा पानी भर जाता है। चलो देखते हैं।
तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5:30 और मैं भी आ चुकी हूँ छत पे वॉक करने के लिए डेली की तरह। और मौसम तो आप मेरी चेहरे से ही पहचान सकते हो कि मौसम कितना प्यारा हो रहा है आज, है ना। और इसकी रात भर आज बरख ही रहनी तो कद का सुकून मिलन में तो रात खानी। और कल तक तो उधर मेरे को हमेशा वो सूर्यदेव नज़र आते थे और आज देखो पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। सच में इतना सुकून, ऐसा लग रहा है सर्दी आ गई होगी सच में, क्योंकि बारिश पूरे 1.5 या 2 घंटे पूरे रही। 1 घंटे तो हमको हॉस्पिटल में इंतज़ार करते करते रैपिडो वालों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, करते गए ऊबर ऑटो सब कुछ करते गए परेशान कर दिया। और फिर हम दशरथपुरी साइड गए, वहाँ से ऑटो में बैठे रिक्शे में, उसने 10-10 रुपये तक किराया लिया हमसे वहाँ का दशरथपुरी का। और फिर वहाँ से हम दशरथपुरी से और नंदा ब्लॉक तक पैदल गए और पूरे भीग गए, मैं और हिमू बस कतकते हो गए। और उसके बाद उनके घर पे जाके कपड़े वगैरह चेंज किए और खाना वगैरह खाया और घर आ गए। तो 2 घंटे इतनी बारिश रही कि मौसम ने भी अपना रंग बदल दिया है। और काश कि आप भगवान करे कि मौसम ऐसे ही रहे, ठंडा ही रहे और ऐसे ही सुकून दे बस। नहीं तो मेरे को तो ऐसी हो जा रही बाप रे, प्राण ऐसे होता है ना, प्राण कब निकले बाहर वैसे हो जा रहा। और रात को कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि दिन भर दरवाजे तो खुले रहते हैं और रात को बंद कर दो तो बस उमस हो जा रही है, गंदी वाली गर्मी हो रही है इस हिसाब से लगाओ आप लोग तो। और अभी मैं आ गई हूँ वॉक करने के लिए। मैंने सोचा शायद टाइम ज़्यादा हो गया, ऐसे बैठे थे बातचीत वगैरह कर रहे थे। तो सामान भी हमने रख लिया है और हस्बैंड जी भी ड्यूटी चले गए थे। आज तो उनका फ़ोन भी नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। और मैं भी भूल गई घर आके, क्योंकि 3 तो मेरे को वहीं बज गए थे और वहाँ ध्यान में नहीं रहा और यहाँ आके भूल गई। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं रिपोर्ट लेने के लिए गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं रिपोर्ट लेने जा रही हूँ या गई हूँ। तो रिपोर्ट मेरी नॉर्मल है, HB हुआ था, एक HCV हुआ था और एक यूरिन टेस्ट हुआ था, जो कि तीनों नॉर्मल है। तो ये भी खुशी की बात है कि खून भी ठीक है, मतलब जितना होना चाहिए उससे, मतलब कितना होना चाहिए, 12 पॉइंट से 15 पॉइंट तक होना चाहिए। तो मेरा है 13 पॉइंट। तो मैंने तो सोचा था शायद क्या पता खून की कमी हो जाए, तो मुझे खून भी कौन देगा इतने मोटे, अगर इतने मोटे इंसान में खून की कमी हो जाए तो मेरे पति, उनका क्या होगा। अगर उनको खून देने के लिए बोलेंगे बेचारे कैसे देंगे, तो मुझे टेंशन हो रही थी, लेकिन नहीं अब ठीक है। और जो डिलीवरी के दिन नज़दीक आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, रोज़ सुबह उठ रही हूँ मैं, ऐसा लग रहा है यार कब होगा, पता नहीं क्यों। मैंने कहा इतनी जल्दबाजी, मतलब इतनी वो मुझे हो रही है कि कब होगा। तो मेरे घर वालों को, मेरे मायके वालों को, मेरे ससुराल वालों को कितना वो हो रहा होगा कि यार इतना लेट क्यों हो रहा है, जल्दी। तो वो तो भगवान के हाथ पे है ना, वही उन्हीं के हाथ में है सब कुछ, वही कर सकते हैं, जल्दी भी लेट भी। तो चलो नीचे सब लोग बैठे हुए हैं, भोला आया है घर पे और संगाई है और भैया दीदी है, मानसू है। तो मैंने सोचा छत पे चलती हूँ मैं और अब वॉक कर लेती हूँ। और आज मेरे को ना मन बस मौसम को ही दिखाने का कर रहा है। ये देखो, हाँ सच में कल तक मेरा शरीर ऐसा हो रहा था ना, चिपचिपा, बाप रे, छी, गंदी वाली गर्मी हो रही थी, सच में गंदी वाली।
लेकिन आज इंद्रदेव बरसे गए। तो चलो, टेंशन इसलिए हो रही है रोज़ की, क्यों नहीं हो रहा होगा, मतलब वैसे तो अभी मेरी अपनी डेट ही नहीं निकली और डॉक्टरों वाली डेट तो अभी और भी दूर है, क्योंकि वो 7 दिन का गैप देते हैं उसमें। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी को दर्द नहीं होता है डिलीवरी के टाइम पे, तो इस वजह से भी डर लग रहा है कहीं सिजेरियन की नौबत ना आ जाए। तो इस वजह से, शायद इसी वजह से, क्योंकि उसमें फिर दिक्कत सबको है, पहले तो मुझे है, उसके बाद घर वालों को है, और कैसे कर पाएंगे ना। तो इस वजह से भी लग रहा है कि दर्द कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, पहले पता नहीं यार। चलो देखते हैं, उसी भगवान पे हमें भरोसा है कि वही सब कुछ ठीक करेंगे और उन्हीं के सहारे पे हम, कि जो भी हो ठीक हो। तो चलिए दोस्तों, अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी कल फिर से नए ब्लॉग के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।